जी अंतिम यात्रा पर हैं और जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हिसार के गोयनका उद्यान में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा पर नंदकिशोर गोयनका जी। जनसैलाब उमड़ा है। हिसार के गोयनका उद्यान में मुखाग्नि दी जाएगी। तो अब यादों में नंदकिशोर गोयनका जी अंतिम यात्रा पर हैं। तो असल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता और जाने माने समाज सेवी नंदकिशोर गोयनका जी का 13 जुलाई को 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। आज गोयनका उद्यान में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। अपना पूरा जीवन समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और धार्मिक कार्यों में उन्होंने लगाया। एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापार से दूर रहकर खुद को समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और धार्मिक कार्यों में लगा दिया। तो इस वक्त आपके सामने हैं जब अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग फिलहाल इसमें शामिल हैं। गोयनका उद्यान तक इस यात्रा जाएगी और इस दौरान उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और जी मीडिया के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका जी को आज अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने इस समय उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है, जिसके बाद हरियाणा के हिसार जिले स्थित अग्रोहा धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ हिसार से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं जब अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा है। नंदकिशोर जी इस समय निकले हुए हैं। 96 वर्षीय नंदकिशोर गोयनका जी का 13 जुलाई को निधन हुआ। वो समाज सेवा, गौ सेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए हमेशा जाने जाएंगे। लंबे समय तक आरएसएस के स्वयं सेवक रहे नंदकिशोर गोयनका जी ने अग्रोहा धाम के विकास और सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर दुख जताया था और जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके और परिवार के साथ हैं। प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंदकिशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया। पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया। उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना में प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का उदाहरण रहा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनके आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। उनका जाना समाज के लिए एक अपूर्ण क्षति है। श्री नंदकिशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। उनका स्नेह, स्मृतियाँ और शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपके परिवार और शुभचिंतकों को ये दुख सहने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र जिन्होंने कल जारी किया था और जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी, उन्होंने दुख जताया और बाकायदा
पत्र जारी किया। 3 अलग अलग इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं। हिसार से एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा जो उनकी, और अंतिम यात्रा पर हैं नंदकिशोर गोयनका जी। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए गोयनका उद्यान, जहां पर लोगों की भारी भीड़ है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर राजनीतिक, सामाजिक और उद्योग जगत की कई हस्तियों ने शोक भी कल व्यक्त किया। परिवार, शुभचिंतकों और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में आज अग्रोहा धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये अंतिम यात्रा इस समय गोयनका जी की निकाली जा रही है। हिसार से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा पर नंदकिशोर जी इस समय निकले हुए हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका जी को आज अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस समय अंतिम यात्रा पर गोयनका जी निकले हैं, जिसके बाद हरियाणा के हिसार में ही स्थित अग्रोहा धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। 96 वर्षीय नंदकिशोर गोयनका जी का 13 जुलाई को निधन हुआ था। मुंबई में उस समय उनकी मौजूदगी थी। उसके बाद उनके पैतृक आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया, जहां पर लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। और इस समय अंतिम यात्रा पर गोयनका जी का पार्थिव शरीर निकला हुआ है। तो उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और हिसार के गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार होगा श्री नंदकिशोर गोयनका जी का। और अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में आप देखिए कि भीड़ ज़बरदस्त तरीके से उमड़ी हुई है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, बाबा रामदेव खुद वहाँ पर पहुँचे थे अंतिम दर्शन के लिए। आज उनकी भीड़ नजर आई, अमर रहें के नारे लगे और गोयनका उद्यान में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताएं कि आज जो उनका पार्थिव शरीर है वो मोहाना मंडी स्थित उनके पैतृक आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और आज बुधवार का दिन है, आज अंतिम यात्रा पर वो निकल चुके हैं। बताएं कि नंदकिशोर गोयनका जी का जन्म 28 सितंबर 1930 को हिसार के आदमपुर कस्बे के गांव सदलपुर में हुआ था और उसके बाद से ही वो लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे। आदमपुर में उन्होंने बहुत काम किया। इसके अलावा अग्रोहा धाम के विकास में उनकी बहुत अहम भूमिका थी, चाहे वैश्य समाज के नेताओं को जोड़ना हो या फिर उनके साथ मिलकर काम करना हो। और नंदकिशोर गोयनका जी ने अग्रोहा धाम के प्रमुख संस्थापकों में से वो एक हैं। वैश्य समाज के संरक्षक के रूप में उन्होंने हिसार और पूरे हरियाणा की कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। और मोहाना मंडी में उनका पैतृक आवास है, जहां उनके पारिवारिक बिजनेस की नींव पड़ी और उसके बाद धीरे धीरे ये परिवार बढ़ता चला गया। और अब आप देखिए कि उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग जुटे हुए हैं और हिसार में अंतिम यात्रा उनकी जारी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। गोयनका उद्यान जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो समाज सेवा, गौ सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित जीवन जीने वाले नंदकिशोर गोयनका जी को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका जी की अंतिम यात्रा इस समय हरियाणा के हिसार जिले स्थित अग्रोहा में निकाली जा रही है। इसके बाद अग्रोहा में ही पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। इस समय लोगों की भारी भीड़, लोगों का हुजूम जुटा हुआ अंतिम विदाई गोयनका जी को इस समय दी जा रही है। 96 वर्षीय नंदकिशोर गोयनका जी का 13 जुलाई को निधन हुआ। वो सिर्फ उद्योगपति परिवार के मुखिया ही नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन सेवा कार्य के लिए समर्पित किया। लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के स्वयं सेवक रहे और गौ सेवा, शिक्षा, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। अग्रोहा धाम के विकास और अग्रवाल समाज के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सादगी, अनुशासन और सेवा भाव उनके व्यक्तित्व की पहचान रही है। तो जी आप उसकी तस्वीरें भी अब देख रहे हैं कि कैसे लोगों के साथ उनका सामाजिक जुड़ाव था और समाज के लोग कैसे उनको लेकर के सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। और समाज में जब भी कोई बात होती थी तो नंदकिशोर गोयनका जी के बारे में कहा जाता है कि वो अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, चाहे वो अग्रोहा धाम की बात हो या फिर देश के किसी हिस्से की बात हो। और किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, साथ ही गौ सेवा का काम उन्होंने किया।
इसके अलावा जब प्रधानमंत्री ने कल जिक्र किया तो ख़ास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गौ सेवा और तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने दुख जताया। नायब सिंह सैनी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसका जिक्र किया और उन्होंने भी दुख व्यक्त किया। बताएं आपको कि हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का निधन हो गया था और उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उसके बाद उनके मोहाना मंडी स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। वहाँ से ये रवाना हो चुका है और अब अंतिम यात्रा पर है नंद किशोर गोयनका जी, जहाँ पर गोयनका उद्यान जो है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके लिए ये निकल चुके हैं अंतिम यात्रा पर। और इस दौरान आदमपुर में की बात करें तो उसके विकास में भी बड़ी भूमिका उनकी रही। साथ ही अग्रोहा धाम के विकास में उनकी ज़बरदस्त भूमिका रही है। समाज के लोगों से जोड़ने की बात हो या समाज के लोगों का नेतृत्व करने की बात हो, हर तरह से उन्होंने अपनी भूमिका जो है वो अग्रणी रूप से निभाई और यही वजह है कि समाज के लोग भी उनकी तारीफ लगातार करते रहे और समाज के लोगों ने भी दुख। तो अंतिम यात्रा पर नंद किशोर गोयनका जी इस समय है। लोगों की भारी भीड़ आप इस समय देख रहे हैं। 2 तस्वीरें हिसार में अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होना है। समाज सेवा, सादगी और संस्कारों की विरासत छोड़कर जाने वाले नंद किशोर गोयनका जी को आज अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र के पिता नंद किशोर गोयनका जी की अंतिम यात्रा इस समय हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा में है। कुछ ही देर में पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ गोयनका जी का अंतिम संस्कार होना है। अंतिम दर्शन के लिए देश भर से उद्योग जगत, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रमुख हस्तियां इस समय अग्रोहा पहुंची हुई है। 96 वर्षीय नंद किशोर गोयनका जी का 13 जुलाई को मुंबई में निधन हुआ। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर लाया गया। गोयनका जी एक सफल उद्योगपति परिवार की मुखिया होने के साथ साथ समाज सेवा और गौ सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने वर्षों तक राष्ट्र और समाज के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि आर्थिक सफलता तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज तक पहुंच पाए। इस समय अंतिम यात्रा गोयनका जी की निकाली जा रही है। लोगों की भारी भीड़ है। लोगों का हुजूम यहाँ जुटा हुआ अंतिम विदाई देते हुए नम आंखों से लोगों को आप देखेंगे और अब से कुछ ही देर बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गोयनका जी का अंतिम संस्कार किया जाना है। हिसार से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने जब अंतिम यात्रा पर गोयनका जी इस समय निकले हुए हैं। अंतिम यात्रा पर नंद किशोर गोयनका जी इस समय लोगों की भारी भीड़ यहाँ मौजूद है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नासिक से नंद किशोर गोयनका जी 96 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। 13 जुलाई 2026 को मुंबई में 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और धार्मिक कार्यों में लगाया। 28 सितंबर 1930 को हरियाणा के हिसार में जन्म हुआ। आज अंतिम यात्रा पर है नंद किशोर गोयनका। तो एक बड़े औद्योगिक घराने से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने खुद को व्यावसायिक गतिविधियों से अलग रखा, एक सादगी पूर्ण जीवन जिया। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो उनका लगाव था, जो उनका योगदान है, यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा है।